गाड़ी के पंक्चर होने से मन्नत थोड़ा परेशान हो गई कि पता नहीं अब कितना टाइम और लगेगा। और अब तो अंधेरा भी कितना हो गया है और उसके पास फोन भी नहीं है। ड्राइवर ने विराज से कहा कि सर, थोड़ा टाइम लगेगा पंक्चर बनाने में। तब तक आप लोग चाहे तो सामने कुछ होटल्स हैं, वहां से कुछ खा पी लीजिए। विराज ठीक है। फिर दोनों गाड़ी से उतरकर सामने एक दुकान पर चाय पीने जाते हैं। तभी विराज को किसी का कॉल आता है और वो थोड़ा दूर जाकर के बात करने लगता है। मन्नत वहां अकेली बैठी होती कि तभी कुछ लड़के वहां आकर उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं और उसके बारे में गलत बात करते हैं। मन्नत ये सोचकर उन्हें अनदेखा कर रही थी कि यहाँ तमाशा बन जाएगा, और विराज भी वहां नहीं था। फिर उन लड़कों में से एक लड़का उसके पास आकर कहने लगा कि यहाँ किसका इंतजार कर रही हो? कौन बेवकूफ तुम्हें यहाँ छोड़ गया है? चलो मेरे साथ, तुम्हें जहां भी जाना है हम छोड़ देंगे। और इतना कहकर उसने उसकी गालों को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया ही था कि मन्नत ने गरम गरम चाय उसके हाथ पे गिरा दिया, जिससे वो बुरी तरह चिल्ला उठा। और तभी उसके एक दोस्त ने मन्नत के ऊपर हाथ उठाया, लेकिन तभी विराज ने उसके हाथ पकड़कर उसे जोर से धक्का दिया। उन लड़कों ने विराज से कहा कि देखो, ये हमारा और उस लड़की के बीच का मामला है, तुम बीच में मत पड़ो। विराज, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम चार लड़के मिलकर एक लड़की को परेशान कर रहे हो। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ही आजकल लड़कियां अपने आप को कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। हम यहाँ तेरा भाषण सुनने के लिए नहीं आए हैं। तू चुपचाप से यहाँ से निकल। इस लड़की को तो आज हम मजा चखा कर रहेंगे। उन लड़कों का इतना कहना था कि विराज ने उन सबको पीटना शुरू कर दिया और इतनी बुरी तरह मारते जा रहा था कि जैसे कि आज वो उन सबकी जान ही ले लेगा। मन्नत, प्लीज छोड़ दीजिए उन्हें, अब रुक जाइए। पर विराज तो कुछ सुनने को ही राजी नहीं था। फिर मन्नत ने देखा कि ये तो बहुत गुस्से में है और उसने उसका हाथ पकड़कर जोर से चिल्लाकर कहा कि बस, अब और नहीं। विराज उन लड़कों की तरफ देखते हुए कहा कि आज तो बस इतने में ही छोड़ रहा हूँ, पर आइंदा किसी लड़की के साथ ऐसी हरकत करने से पहले 100 बार सोच लेना। वो लड़के वहीं घायल पड़े रहे और जैसे ही विराज ने उन्हें वार्निंग दी तो वहां से 9 2 11 हो गए। मन्नत, क्या जरूरत थी इतना मारने की? अगर कुछ बहुत बुरा हो जाता तो क्या करते आप यहाँ यही सब करने आए हैं क्या? विराज गुस्से में मन्नत से कहता है कि जिसने भी आपकी तरफ बुरी नजर से देखा या आपको कुछ बुरा कहा, मैं उसकी जान ले लूंगा, चाहे फिर उसके बाद मेरा कुछ भी हो, मुझे परवाह नहीं। मन्नत पहली बार विराज को इतने गुस्से में देखकर चुप हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बिना कुछ कहे ही गाड़ी में आकर बैठ जाती है। विराज, सिट मैन, ये क्या किया तूने? उससे इतनी बुरी तरीके से बात की कि रुला दिया उसे। अब कैसे भी उसे मनाना पड़ेगा। ड्राइवर, सर, पंक्चर ठीक हो गया, अब चले। विराज, चलिए। और उसके बाद आकर गाड़ी में बैठ जाता है। मन्नत तो उसकी तरफ देख भी नहीं रही होती है। विराज भी चुपचाप बैठे कुछ सोच रहा होता है। होटल पहुंचकर मन्नत गाड़ी से उतरकर अपने रूम में चली जाती है और विराज अपने रूम में आते ही आदि विराज से कहता है कि यार, तेरे हाथ को क्या हुआ है? इतना खून क्यों निकल रहा है? और मन्नत कहाँ है? विराज, वो अपने रूम में है। इतना कहकर वो बेड पे बैठ जाता है और अपने हाथ को देखता है, जिससे सच में बहुत खून निकल रहा होता है। नताशा, रुको, मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ, वो मेरे बैग में है। नताशा के जाने के बाद विराज आदि को सारी बात बताता है। आदि, ऐसे लोगों के साथ तो ऐसा ही करना चाहिए, इसी लायक होते हैं ये लड़के। पर अब तो वो तुझसे गुस्सा है, अब क्या करेगा तू? नताशा अपने रूम में जाकर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर मन्नत को कहती है कि विराज के हाथ में चोट लगी है और तू यहाँ आराम से बैठी है। जैसे ही मन्नत ने सुना तो वो परेशान हो गई, क्योंकि गुस्से में उसने ये सोचा ही नहीं कि विराज को चोट लगी होगी। अकेले उसने 4 लड़कों को पीटा था। अब बॉडी अच्छी है तो इसका ये मतलब तो नहीं कि उसे चोट नहीं लगती। मन्नत और नताशा दोनों जल्दी से आदि के रूम में आ जाते हैं। मन्नत को देखकर विराज के दिमाग में एक खुरापाती आइडिया आता है और वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है और ना ही मैं कोई दवा लगवाऊंगा। मन्नत, इतना खून निकल रहा है और आप हैं कि बच्चों के जैसे जिद कर रहे हैं। विराज, मैंने एक बार कह दिया ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम सब जाओ यहाँ से। आदि कुछ कुछ समझते हुए नताशा को लेकर बाहर जाते हुए मन्नत से कहता है कि अब तुम ही इसकी चोट पर दवा लगा दो।
क्योंकि हमारी बात तो ये सुनने से रहा और अभी इतने गुस्से में है कि तुम्हारे अलावा वो किसी की बात मानेगा भी नहीं। मन्नत, ओके तुम लोग जाओ, मैं भी देखती हूँ कि कैसे ये दवा नहीं लगाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद विराज और मन्नत रूम में अकेले होते हैं। मन्नत, आई एम सॉरी, मुझे आप पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। प्लीज़ आप दवा लगा लीजिए अपनी चोट पर। विराज, मैं ठीक हूँ। मन्नत, देखिए विराज, आप जिद छोड़ दीजिए। विराज हैरानी से, आपने मेरा नाम लिया, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। मन्नत उसे हाथ पे चिकुटी काटते हुए, जी नहीं, आपने कोई सपना नहीं देखा है, मैंने आपका नाम लिया है। अब क्या आप कृपया कर अपनी चोट दिखाएंगे? विराज, जी जरूर। उसके बाद मन्नत विराज के चोट को साफ करके उस पर दवा लगाने लगती है और दवा लगाते हुए इतने क्यूट से फेस बना रही थी और विराज उसे देखे जा रहा था। विराज, थैंक यू मेरी चोट पर दवा लगाने के लिए। मन्नत, थैंक यू तो मुझे आपको बोलना चाहिए था। मुझे बचाने के लिए आपने उन लोगों के साथ इतनी मारपीट की और मैंने आपके साथ इतना रूड बिहेव किया। आई एम सॉरी विराज। विराज, इट्स ओके, और आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको इतनी बुरी तरह डांट दी। आदि रूम में आते हुए, अब ये थैंक यू और सॉरी पुराण बंद करें और तुम दोनों का हो गया हो तो खाना खाने चले। विराज मन में, इस गधे को अभी ही आना था। मन्नत, हम लोग बस आ ही रहे थे। खाना खाने के बाद विराज मन्नत से कहता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, क्या आप थोड़ी देर बाद मुझे टेरेस पर मिल सकती हैं? मन्नत, ओके। विराज टेरेस पे कुछ सरप्राइज प्लान कर रहा था, तभी आदि उसे कॉल करता है। आदि, कहाँ है तू? डिनर के बाद से तेरी कोई खबर ही नहीं है। विराज, टेरेस पे हूँ, कुछ काम है, तू सो जा, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। आदि, तो क्या काम है वो बताने का कष्ट करेगा तू? विराज, मन्नत के लिए कुछ स्पेशल करना है तो उसी में बिजी हूँ। आदि, वाह, हमारा हीरो तो बहुत कुछ सीख गया है, चल ऑल दी बेस्ट। विराज, थैंक्स यार, चल अब तू सो जा। कुछ देर बाद मन्नत टेरेस की ओर जाते हुए सोच रही थी कि पता नहीं अभी क्या बात करनी होगी उन्हें मुझसे, कहीं उन्हें मेरी फीलिंग्स के बारे में कुछ पता तो नहीं चल गया। हे भगवान, सब सही करना। टेरेस पे पहुंचते ही मन्नत विराज को आवाज देती है, विराज, क्या आप यहाँ हैं? और यहाँ इतनी अंधेरा क्यों है? विराज मन्नत के पीछे से आते हुए स्विच ऑन करता है। स्विच ऑन करते ही टेरेस का वो हिस्सा लाइट से जगमगा उठा। मन्नत ने देखा कि वहां एक टेबल पे गुलाब की पंखुड़ियों से एक हार्ट शेप बनाया हुआ था और उस हार्ट के अंदर 2 कप कॉफी थी। मन्नत जैसे ही यह सब देखती है वो बहुत ही खुश हो जाती है और वो खुशी उसकी आंखों में देखी जा सकती थी। विराज, चलो कम से कम इसके चेहरे पे स्माइल तो आई। मन्नत, आपने ये सब कब किया और क्यों किया? विराज, सिर्फ आपके लिए किया है, आपके चेहरे पे आई इस खुशी को देखने के लिए किया है। आज आपको बहुत हर्ट किया ना, तो सॉरी बोलना तो बनता है ना। मन्नत, सॉरी तो आपने उसी टाइम बोल दिया था, फिर अभी ये सब क्यों? विराज, क्योंकि आप मेरी लाइफ की सबसे स्पेशल पर्सन है, तो आपके लिए कुछ भी करूँगा तो वो स्पेशल होना चाहिए। ये सब सुनकर मन्नत की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपना मुंह दूसरी ओर कर लिया ताकि विराज उसे रोते हुए ना देख सके। तभी विराज ने उसे गले लगा लिया और कहा कि कितनी बार कहा है कि आप रोया मत कीजिए, मुझे आपके आंसू बर्दाश्त नहीं है। अगर आप मुझे पसंद नहीं करती हैं तो मैं आज के बाद से आपको कभी भी परेशान नहीं करूँगा, पर प्लीज़ आप रोया मत कीजिए। तभी मन्नत ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। अब विराज कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो गया। आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं, जब जो दिल किया वो बोल देते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि इससे सामने वाले को कैसा लगता है। आप भी बाकी लोगों की तरह मुझे ही छोड़कर चले जाएंगे? आप भी झूठा दिखावा करते हैं कि आप मुझसे प्यार करते हैं। विराट, नहीं, मैं आपसे सच में बहुत प्यार करता हूँ और आपको छोड़कर जाने का तो मैं सोच भी नहीं सकता। आई लव यू, आई कांट लाइव विदाउट यू। मन्नत, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आप कुछ और कहें उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, और प्लीज़ मेरी बात ख़त्म होने तक मुझे टोकिएगा मत। विराज, जो हुक्म। मन्नत, तो सुनिए, आज से 5 साल पहले जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थी तब मैं आज से बहुत अलग थी। हर समय खुश रहने वाली, चहकने वाली, ऐसी एक दिन मैं बहुत खुशी खुशी कॉलेज गई थी,
लेकिन मुझे नहीं पता था कि उस दिन से मेरी लाइफ बदल जाएगी। कॉलेज के एंट्री गेट पे ही एक लड़का मुझसे टकरा गया और मैंने ना आओ देखा ना ताओ, बस बरस पड़ी उस पे। अंधे कहीं के, आंखें हैं या बटन? जब ढंग से चलना नहीं आता है तो घर पे क्यों नहीं रहते? लड़का, देखिए मैडम, जितनी गलती मेरी है उतनी आपकी भी है। आप भी तो देखकर चल सकती थी, पर नहीं, लगता है आप अपनी आंखें घर पर ही भूल आई हैं। मलक, देखो, अब तुम हद से ज्यादा ही बोल रहे हो। कॉलेज में तो नए लग रहे हो और आते ही मुझसे झगड़ा करने लगे हो। मैं और कुछ कहती उससे पहले ही मैंने देखा कि सामने से प्रिंसिपल सर आ रहे थे। उनके सामने कुछ बोलना ही बेकार था। मैंने वहां से निकलने में ही अपनी भलाई समझी। मैं झट से निकलकर अपनी क्लास में चली गई। क्लास में जाने के कुछ देर बाद ही मैंने देखा कि प्रिंसिपल सर अपने साथ उस लड़के को लेकर आए और उसका इंट्रोडक्शन देते हुए कहा कि ये राजवीर गुप्ता है, रांची से आया है और अब से इसी क्लास में पढ़ेगा। प्रिंसिपल सर तो ये बोलकर चले गए और मेरा मूड खराब कर गए। कुछ दिन बाद हमारे कॉलेज में फ्रेशर्स पार्टी थी और उसमें कुछ न्यू स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करने वाले थे। कुछ डांस में तो कुछ सिंगिंग करने वाले थे और कुछ ड्रामा में। मैंने तो पहले ही सोच रखा था कि डांस करना तो बनता है। मैंने बहुत ज़बरदस्त डांस प्रैक्टिस की थी। मेरी सारी सहेलियों ने किसी न किसी इवेंट में पार्टिसिपेट किया था। हम सब बहुत खुश थे। लेकिन उस दिन जब मेरा डांस करने का टाइम आया, मुझे नहीं पता था कि किसी ने मुझे चेंजिंग रूम में बंद कर दिया था। मैं बस वहाँ परेशान बैठी रो रही थी। मेरा तो दिल बैठा जा रहा था कि आगे क्या होगा। मैंने सबको फ़ोन करने की भी बहुत कोशिश की थी, पर नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से किसी का भी फ़ोन नहीं लग रहा था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी, हेल्प मी, क्या कोई यहाँ है? इतने में किसी के आने की आहट हुई। तब मैं जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगी। तभी किसी ने आकर दरवाज़ा खोला और मैं थैंक यू कहते कहते उसके गले लग गई और ये भी नहीं देखा कि वो कोई और नहीं बल्कि राजवीर था। राजवीर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा तो परफॉर्मेंस होने वाला है और तुम यहाँ रो रही हो। कुछ अकल है भी या नहीं? यहाँ मैं फंस गई थी, इतनी परेशान हो गई थी और तुम हो कि मुझे डांट रहे हो। कितने खड़ूस हो तुम। राज, क्या कहा तुमने मुझे? छोड़ो, अभी तुम्हारी परफॉर्मेंस है तो उस पर ध्यान दो। मैं तुमसे परफॉर्मेंस के बाद मिलता हूँ, तब तुमसे बात करता हूँ। उसके बाद मैं स्टेज पे चली आई और अपना ध्यान पूरी तरह अपनी परफॉर्मेंस पे लगाने लगी। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में राज ही चल रहा था। जिस तरह मैंने उसे गले लगाया था, मुझे एक अलग सी फीलिंग हो रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है। मेरी परफॉर्मेंस के बाद मैं राज को खोजते हुए कॉलेज की गेट तक पहुंचती हूँ, पर वो मुझे कहीं नहीं मिलता है। मैं मायूसी के साथ अपने घर की तरफ निकल जाती हूँ। कॉलेज से थोड़ी दूर जाने के बाद ही एक बाइक मेरे ठीक बगल में आकर रुक गई। मैंने भी चिल्लाते हुए पूछा कि कौन है, दिखाई नहीं देता है क्या, या हर अंधे को मैं ही मिलती हूँ? अरे अरे राजधानी एक्सप्रेस, कभी सामने वाले की भी बात सुन लिया करो। मुझे यह आवाज़ जानी पहचानी लगी। जब उसने हेलमेट उतारा तो देखा कि ये कोई और नहीं, राज है। मैंने उसे झूठ मूठ का गुस्सा दिखाते हुए कहा कि ये क्या हरकत है राज, अभी अगर मैंने कुछ कर दिया होता तो क्या करती तुम? तभी मैं अपने बैग से एक पेपर स्प्रे निकाला और उसके ऊपर वो स्प्रे डालते हुए, उससे पहले ही उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि अरे यार, तुम तो हर बात में सीरियस हो जाती हो। अच्छा आप चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी, मैंने गुस्से में कहा। उसने अभी तक मेरा हाथ नहीं छोड़ा था। राज, देखो अभी रात हो गई है, प्लीज़ तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। उसने इतने प्यार से कहा कि मैं मना ही नहीं कर पाई। मैं उसके साथ बाइक पे बैठ गई। पता नहीं क्यों, पर मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लग रहा था। मन कर रहा था कि ये रास्ता कभी ख़त्म ही ना हो। राज, तुम्हारा घर कहाँ है? मैंने उसे अपना घर का एड्रेस बता दिया। उसके बाद उसने मुझसे पूछा कि तुम्हें क्या लगता है, तुमने तुम्हें किसने वहाँ बंद किया होगा, और ये किसी ने गलती से किया या जानबूझकर? मुझे नहीं पता और मेरी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है, तो मेरे साथ ऐसा कोई क्यों करेगा? कुछ सोचते हुए, अच्छा छोड़ो, और मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे खड़ूस क्यों कहा? वो मैं, ये क्या वो मैं लगा रखा है? उस टाइम तो बहुत पटपट बोलती हो और अभी इतना हकला क्यों रही हो?
कुछ नहीं, मेरा घर आ गया है, मुझे घर तक छोड़ने के लिए थैंक यू। राज सुनो, मैं कोई खड़ूस नहीं हूँ, पहले मुझे जान तो लो, तब मेरे बारे में कोई राय बनाना। तो कल मेरे साथ कॉफी पीने चलोगे? कल सोचकर बताऊंगी मिस्टर खड़ूस। और इतना कहकर मैं अपने घर के अंदर आ गई। मेरे घर आते ही मेरी दादी का प्रवचन शुरू हो गया। कहाँ थी अब तक? इतनी देर क्यों हो गई? ओफो दादी, घर आकर चैन की सांस तो लेने दो। घर के अंदर कदम रखा नहीं और आप शुरू हो जाती हो। और मैंने बताया तो था कि आज देर हो जाएगी, पर आप हो कि कुछ याद ही नहीं रहता आपको। माँ, चल छोड़, और ये बता, तेरा दिन कैसा रहा? आज तो कोई गड़बड़ नहीं की ना? माँ, आपको क्या लगता है कि मैं हमेशा गड़बड़ करती रहती हूँ? दादी, अरे नहीं मेरी झांसी की रानी, चल अब हाथ मुंह धोकर आ जा, साथ में खाना खाते हैं। जो आ गया दादी। फिर अगले दिन मैं और राजवीर लगभग रोज ही मिलते थे। क्लास में साथ बैठने से लेकर के लंच करना और फिर साथ में घर आना। पूरी क्लास में हमारे ही चर्चे थे। मेरी सारी सहेलियां मुझे कहती थी कि तेरे और राज के बीच कुछ चल रहा है क्या? हमेशा साथ साथ रहते हो, और अब तो वो तुझे घर भी छोड़ने जाता है। आखिरकार बात क्या है? तुम सबका दिमाग खराब हो गया है। हम दोनों बस अच्छे दोस्त हैं, समझे तुम सब? अब जाओ यहाँ से, और मेरा दिमाग मत खराब करो। मैंने इन सब से तो ये सब कह दिया था, पर मेरे मन में भी ये सब ही चल रहा था। कहीं ना कहीं मैं भी राज से प्यार करने लगी थी, पर राज क्या चाहता था वो मुझे नहीं पता था। मुझे इस बात का भी डर था कि अगर उसके मन में मेरे लिए ऐसी कोई भी फीलिंग्स नहीं हुई तो मैं उसकी दोस्ती भी खो दूंगी। लेकिन मैं इस कसमकस में और नहीं रह सकती हूँ। कोई अच्छा मौका देखकर राज को अपने दिल की बात बता दूंगी, और अगर वो मुझसे नहीं प्यार करता होगा तो मैं हमेशा हमेशा के लिए उससे दूर चली जाऊंगी। कुछ दिनों बाद में राज का बर्थडे आने वाला था। मैंने सोचा था कि उसके बर्थडे पे उसे अपने दिल की बात बता दूंगी। 14 अगस्त रात 12 बजे मैंने राज को कॉल किया, पर उसका फ़ोन एंगेज आ रहा था और मेरा तो दिमाग खराब हो जा रहा था। इस समय किससे बात कर रहा होगा? कहीं उसकी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं? ऐसी 100 बातें मेरे दिमाग में आ गई थी उस वक्त। मैंने सोचा कि अब तो मैं फ़ोन नहीं करूंगी, चाहे जो भी हो। तभी राज का कॉल आ गया, पर मैंने जानबूझकर उसका कॉल नहीं उठाया। उसने करीब 10 बार कॉल किया, तब जाकर मैंने उसका कॉल रिसीव किया। हेलो राज। राज, तुम ठीक हो ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? इस समय तुमने फोन किया, फिर मेरे कॉल रिसीव भी नहीं किया। मेरी तो जान ही निकल गई थी। क्यों? अभी तो तुम किसी और के साथ बिजी थे, तो मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? मैं जीऊँ या मरूं, तुम्हें उससे क्या? राज, आज तो ये बात कह दी, पर अगर दोबारा कभी ये बात कही ना तुमने, तो वो दिन मेरी तुमसे आखिरी बार बात होगी। उसके बाद मैं तुमसे इतनी दूर चला जाऊंगा कि तुम कभी मुझसे मिल भी नहीं पाओगी। मिलना तो दूर, कभी देख भी नहीं पाओगी। आई एम सॉरी राज, मुझे इस तरह नहीं कहना चाहिए था, पर तुम्हारा फोन बिजी था तो मुझे बहुत गुस्सा आया और इसीलिए वो सब कह दिया। वैसे तुम इतनी रात में किससे बात कर रहे थे? राज, अच्छा, तो तुम्हें जलन हो रही थी। वैसे मैं बता दूं कि माँ का फोन आया था मुझे बर्थडे विश करने के लिए, तो उन्हीं से बात कर रहा था। ओह, मुझे लगा कि, क्या लगा तुम्हें? राज, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। राज, मुझे भी तुमसे बात करनी है, और प्लीज आज मुझे पहले बोलने दो। ओके ओके, बोलो। राज, पता नहीं कब, लेकिन मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मुझे नहीं पता तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, बट आई लव यू। आई लव यू मोर देन माई लाइफ। अरे, ये खड़ूस को क्या हो गया? मेरे मन की बात तो इसने ही कह दी। आई लव यू टू माई खड़ूस। हैप्पी बर्थडे खड़ूस। राज, क्या सच में तुम भी मुझसे प्यार करती हो? तुम मजाक तो नहीं कर रही हो ना? नहीं राज, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और यही बताने के लिए तो मैंने तुम्हें कॉल किया था। राज, तुमने मुझे मेरे बर्थडे का सबसे बेस्ट गिफ्ट दिया है। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत 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 ज़्यादा खुश। मन्नत सुनो, कल कॉलेज के बाद शाम को मैं अपना बर्थडे तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, तो तुम रेडी रहना। पर जाना कहाँ है वो तो बताओ। वो एक सरप्राइज है, कल ही पता चलेगा। ओके खड़ूस, अब बहुत रात हो गई है, सो जाओ। राज, ओके, गुड नाइट। लव यू सो मच जान। लव यू टू खड़ूस। कॉलेज खत्म होने के बाद राज, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? कुछ बताओगे या बस ऐसे ही चुप रहोगे? तुम चुप रहोगी तब ना बोलूंगा। बस कुछ देर और इंतजार कर लो, पहुंचने ही वाले हैं।
कुछ देर बाद एक घर के सामने आकर वो दोनों रुकते हैं। ये घर किसका है राज? और हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? ये मेरा ही घर है। व्हाट? ये तुम्हारा घर है? और तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? और तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? एक मिनट, मेरे घर वाले यहाँ नहीं हैं, बस हम दोनों ही हैं यहाँ, और यही सेलिब्रेट करेंगे बर्थडे। और अब जल्दी चलो, फिर मुझे तुम्हें घर वापस भी तो छोड़ना है ना। ओके चलो। अंदर इतना प्यारा डेकोरेशन देखकर मैंने तो खुशी में राज को गले लगा लिया। राज, ये सब तुमने कब किया? वैसे बर्थडे तो तुम्हारा था, तो ये सब मुझे करना चाहिए ना। राज, अब तुम करो या मैं, एक ही बात है। और एक बात ये कि आज जितनी खुशी मुझे मेरे बर्थडे की नहीं है, उससे भी ज़्यादा इस बात की खुशी है कि आज तुम मेरे साथ हो, तो ये सब करना तो बनता है ना। तो बस एक छोटी सी कोशिश की है तुम्हारे लिए। राज, आई एम सो हैप्पी कि तुम मेरी लाइफ में आए। राज और मैं काफ़ी देर तक एक दूसरे के गले लगे रहे। तभी राज ने कहा कि मैडम, केक काटना है या बस गले लगे ही रहना है? वैसे मैं तो हमेशा ऐसे ही रहना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। ओके चलो, अब केक काटा जाए। मैंने और राज ने केक काटा और एक दूसरे को खिलाया। उसके बाद हमने साथ में खाना खाया। फिर मैंने राज से कहा कि मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लिया है, शायद तुम्हें पसंद आए। राज, जब तुमने लिया है तो मुझे पसंद आएगा ही, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने राज को गिफ्ट बॉक्स दिया, जिसे मेरे और राज के बहुत सारे फोटोज को मिलाकर एक कोलाज था। राज, ये मेरे लिए सबसे स्पेशल है, मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूंगा। थैंक यू नहीं कहूँगा इसके लिए, क्योंकि थैंक यू एक बहुत छोटा वर्ड है इसके लिए। वैसे मेरे पास भी कुछ है तुम्हारे लिए। ये कहकर उसने मुझे एक चैन दी, जिसमें एक पेंडेंट था जिसमें आर लिखा था। राज ने वो चैन मुझे पहना दिया और मुझे गले से लगा लिया। मैंने भी उसे कसकर गले लगा लिया। कुछ देर तक हम दोनों एक दूसरे के में यूं ही खोए रहे। राज, अब घर चलें वरना बहुत देर हो जाएगी और फिर मेरी दादी अपना प्रवचन शुरू कर देंगी। ओके, जो आ गया मैडम जी। उसके बाद राज ने मुझे घर छोड़ा और कहा कि फ्री होकर कॉल करना। ओके कहकर मैं अपने घर चली गई। आज मैं इतनी खुश थी कि क्या कहूँ। माँ, क्या बात है, आज इतनी खुश है? कॉलेज में कुछ हुआ है क्या? बस माँ, ऐसे ही, आज मैं बहुत खुश हूँ। दादी, पर खुशी की बात क्या है, वो तो बता झांसी की रानी। वो बस आज कॉलेज में सब अच्छा हुआ ना, उसीलिए। दादी, पागल लड़की, खुश तो ऐसे हो रही जैसे कि कोई लॉटरी लग गई हो। चल, अब जल्दी से फ्रेश होकर अपनी मम्मी की हेल्प कर। जी दादी। उस दिन के बाद हम अक्सर ऐसे छुप छुप कर मिलने लगे, पर मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मैं अपनी माँ से झूठ बोलूं। एक दिन मैंने राज से कहा कि राज, मुझे लगता है कि अब मुझे हमारे बारे में घर पे बता देना चाहिए। राज, देखो, अभी हमारे एग्जाम आने वाले हैं, तो पहले उस पर फोकस करो। एग्जाम्स के बाद मैं खुद आऊँगा तुम्हारे घर पे बात करने के लिए। ओके राज, बट एग्जाम्स तक हमें मिलना कम करना होगा। एग्जाम्स ख़त्म होने तक हमने मिलना बंद कर दिया था। बस कॉलेज में जो बात होती थी, और रात में भी सिर्फ 5 मिनट। हम दोनों के एग्जाम्स बहुत अच्छे होते हैं। अब कॉलेज में छुट्टियां होने वाली थी। राज, तुम घर कब आ रहे हो? राज, मैं कल ही आऊँगा तुम्हारे घर, पर पहले आज तुम्हें जी भर के देखने तो दो। इतने दिनों से बस पढ़ाई पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई। तुम्हें मैंने इतना मिस किया कि बता नहीं सकता हूँ। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया राज। अब चलो, आज मम्मी ने घर जल्दी आने को कहा है, क्योंकि आज मेरे पापा आने वाले हैं। राज, ओके चलो, अब तो चलना ही पड़ेगा। शाम को मन्नत के घर पर मैं और दादी बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी डोरबेल बजी। जैसे मैंने दरवाजा खोला, मैं खुशी के मारे चिल्ला उठी, पापा, आप आ गए! और उनके गले लग गई। पापा, मैंने आपको बहुत मिस किया। आप इतने दिनों बाद आए हैं, लगता है आपको हम सबकी याद नहीं आती है। मैं अपनी प्रिंसेस को मिस नहीं करूँगा तो किसे मिस करूँगा? पर ड्यूटी ऑलवेज कम्स फर्स्ट बेटा। और तुम जानती हो कि देश की सेवा करना मेरे लिए क्या है। हाँ पापा, आई नो, एंड आई एम प्राउड ऑफ यू कि आप अपने देश के लिए इतना कुछ करते हैं। चलो, अब अगर बाप बेटी का भरत मिलाप हो गया हो तो घर के अंदर भी आ जाओ। क्या माँ, आप भी? और बताइए, कैसी हैं आप? तबीयत ठीक है ना आपकी? अरे, मैं तो ठीक हूँ। तू बता, तू कैसा है? और अब की आया है तो ज़्यादा दिन रुक कर जाना। हाँ माँ, इस बार ज़्यादा छुट्टियाँ लेकर आया हूँ।
ताकि आप सबके साथ ज़्यादा टाइम बिता सकूं। चल, अब हाथ मुंह धोकर आजा जल्दी से। आज इतने दिनों बाद सब साथ में खाना खाएंगे। आप लोग डाइनिंग टेबल के पास चलिए, मैं बस अभी आया। देखिए पापा, माँ ने आज सब आपकी पसंद का बनाया है। हाँ, वो तो बनेगा ही, आखिरकार इतने दिनों बाद घर जो आया हूँ। पर इस खाने का स्वाद इसलिए ज़्यादा है क्योंकि आज हम सब साथ हैं। अगर परिवार साथ हो तो हर पल यादगार होता है। मेरी ये बात हमेशा याद रखना प्रिंसेस। जी पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। अगर आप ज़्यादा थके नहीं हैं तो क्या हम लोग डिनर के बाद बात कर सकते हैं? मेरी प्रिंसेस को कब से मुझसे बात करने के लिए परमिशन लेनी पड़ रही है। खाना खाने के बाद टेरेस पे 2 कप कॉफ़ी के साथ बात करते हैं। लव यू पापा। लव यू टू प्रिंसेस। टेरेस पे। पापा, ये रही आपकी कॉफ़ी। थैंक यू बेटा। अब बताओ क्या बात करनी थी तुम्हें? एनीथिंग सीरियस? ओ पापा, मुझे आपसे अपनी लाइफ के किसी स्पेशल पर्सन के बारे में बात करनी थी। बट प्लीज़, आप ये सब सुनकर गुस्सा मत होना। आई लव समवन। वो मेरे ही कॉलेज में पढ़ता है, मेरी ही क्लास में है। राजवीर शेखावत नाम है उसका। वो बहुत ही अच्छा लड़का है और मुझसे बहुत प्यार करता है पापा। मैं चाहती हूँ कि एक बार आप उससे मिल लें। आई एम श्योर कि आपको भी वो बहुत पसंद आएगा। प्लीज़ पापा, आप एक बार उससे मिल लीजिए। मैंने अभी तक इस बारे में किसी को भी नहीं बताया है क्योंकि मैं चाहती थी कि सबसे पहले आप उससे मिलें। ठीक है, पर अगर मुझे वो किसी भी तरह से तुम्हारे लायक नहीं लगा तो तुम्हें उसे भूलना होगा और तुम दोबारा इस बारे में कोई भी बात नहीं करोगे। कल बुला लो उसे। थैंक यू पापा। ओके, अब जाकर सो जाओ, बहुत देर हो गई है। ओके पापा, बाय, गुड नाइट। अपने रूम में जाकर मैंने सबसे पहले राज को कॉल किया। जैसे उसने फ़ोन रिसीव किया, मैंने कहा, राज, पापा कल तुमसे मिलना चाहते हैं। तुम प्लीज़ कल टाइम पे आना। उन्हें लेट लतीफ़ लोग बिल्कुल नहीं पसंद है। आफ्टर ऑल ही इज़ एन आर्मी मैन। ओके ओके, मैं टाइम से पहले ही आ जाऊँगा। एंड डोंट वरी, वो हमारे रिश्ते के लिए मना नहीं करेंगे। आई होप कि ऐसा ही हो राज। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी और ना ही मैं अपने पापा को हर्ट करना चाहती हूँ। सब सही होगा, अब तुम परेशान मत हो। अगली सुबह मेरे लिए एक बहुत खास थी। मैं रोज से पहले ही उठ गई थी। मेरा तो दिल बैठा जा रहा था ये सोच कर कि अगर पापा ने मना कर दिया तो क्या होगा। पापा ने दादी और माँ से बात कर ली थी। वैसे माँ को तो कोई टेंशन नहीं था, पर दादी की चिंता थी मुझे। पता नहीं वो कैसा रिएक्ट करेंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक मुझसे कुछ नहीं कहा। जब राज घर आया तो मैंने सबसे उसका इंट्रो करवाया। फिर उसने पापा को अपने बारे में बताना शुरू किया कि हेलो सर, मेरा नाम राज शेखावत है। मैं वैसे रांची का रहने वाला हूँ और अपनी पढ़ाई की वजह से यहाँ आया हूँ और कॉलेज कंप्लीट होते ही अपने पापा का बिजनेस ज्वाइन करने वाला हूँ। और मैंने अपने घर पे अपने और मन्नत के बारे में बात कर ली है। मैं मन्नत के लिए बहुत सीरियस हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ उससे और पढ़ाई ख़त्म होते ही उससे शादी भी करना चाहता हूँ। लेकिन इन सब में आपकी मर्जी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी का भी दिल दुखा कर हम शादी करें। अब आगे जो भी आपकी मर्जी होगी हम वैसा ही करेंगे, लेकिन मैं हमेशा मन्नत का इंतज़ार करूँगा। उसकी जगह मेरी ज़िंदगी में और कोई नहीं ले सकता। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे पता चल गया है कि तुम मन्नत से बहुत प्यार करते हो और मैंने अपने तरीके से तुम्हारे बारे में इंफॉर्मेशन भी निकाल ली। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से मैं तुम्हें रिजेक्ट करूं, लेकिन मेरा मानना है कि पहले तुम दोनों अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, कुछ बन जाओ, फिर तुम्हारी शादी हम करा देंगे। लेकिन उससे पहले तुम्हारे परिवार के साथ मिलकर हम रिश्ता फाइनल कर दें तो जल्द से जल्द अपने परिवार वालों को यहाँ बुला लो। जी अंकल, जैसा आप कहें। अरे श्रीमती जी, जल्दी से मीठा ले आइए। कुछ दिनों बाद दोनों परिवार वालों की रजामंदी से हमारी सगाई हो गई। हम दोनों बहुत खुश थे। अब हमारे कॉलेज का फाइनल ईयर चल रहा था। मैं तो ये सोचकर खुश थी कि फाइनल एग्जाम्स के बाद हमारी शादी हो जाएगी और मैं और राज हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। एक दिन कॉलेज में राज मुझे अपने एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड से मिलवाने के लिए बुलाता है। राज, इससे मिलो मन्नत, ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है शेखर। और शेखर, ये है मन्नत, मेरी जिंदगी। शेखर, हाय मन्नत, हाउ आर यू? हाय शेखर, आई एम गुड। पता नहीं क्यों, पर उसकी नज़र मुझे सही नहीं लग रही थी। लेकिन मैंने राज से कुछ नहीं कहा, शायद उसे अच्छा नहीं लगता अपने सबसे करीबी दोस्त के बारे में ऐसा सुनकर, और यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। कुछ दिनों बाद एक शॉपिंग मॉल में मुझे शेखर मिला
और उसने मुझसे कहा कि राज तुम्हारे लायक नहीं है, तुम उससे रिश्ता तोड़ दो। मैंने उससे कहा कि तुम कैसे दोस्त हो? वहाँ राज सारा दिन तुम्हारे बारे में इतनी अच्छी बातें करता है और एक तुम हो कि उसके बारे में मुझसे इतनी गलत बात कर रहे हो। शिखर, देखो, वो तुम्हारे लायक नहीं है और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जब से मैंने तुम्हें देखा मुझे और कुछ दिखाई नहीं देता। मैं तुम्हें उससे भी ज्यादा प्यार करता हूँ। और ये कहकर उसने मुझे गले लगा लिया है। ये सब इतना जल्दी हुआ कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, लेकिन अगले ही पल मैंने एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया उसके गाल पे और वहां से चली गई। घर पहुंचते ही मैंने सोचा कि सबसे पहले कल मैं राज से इस बारे में बात करूंगी। इस बारे में सोचते सोचते ही पता नहीं कब सुबह हो गई और मैं तैयार होकर राज का फोन करने ही वाली थी कि उससे पहले राज खुद मेरे घर आ गया। उसने जो कहा वो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। राज, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बड़ी धोखेबाज निकलोगी। मेरे पीठ पीछे मेरे ही दोस्त के साथ। छी, वो तो अच्छा हुआ कि शादी के पहले ही तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ गया, नहीं तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। मैंने तुमसे इतना प्यार किया और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। आई जस्ट हेट यू। राज, मेरी बात तो सुनो। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। प्लीज मेरी बात सुनो। मेरा रो रो कर बुरा हाल था, पर राज तो कुछ सुनने और समझने की हालत में ही नहीं था। उसने वो रिश्ता वहीं खत्म कर दिया और मुझे हमेशा हमेशा के लिए अकेला छोड़कर चला गया। इस बात का मेरी दादी को इतना सदमा लगा कि वो हम सबको छोड़कर चली गई। जब पापा को इस बात का पता चला तो उन्होंने भी मुझसे रिश्ता तोड़ दिया। उन्हें लगता था कि मेरी वजह से दादी आज हमारे बीच नहीं रही। तब से लेकर आज तक उन्होंने मुझसे बात नहीं की। उस हादसे के बाद से मैं सबसे कटी कटी रहने लगी। मैंने भी सोच लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए उस राज की शक्ल भी नहीं देखूंगी। आज उसी की वजह से मैं अपने परिवार से दूर हूँ। उसके बाद कॉलेज कंप्लीट करके यहाँ इस जॉब के लिए यहाँ आ गई। ये सब कहते कहते मन्नत की आंखों से आंसू बह जा रहे थे। विराज, आप रोना बंद कर कीजिए मन्नत। मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता हूँ और आज आपसे वादा करता हूँ कि आपको आपके परिवार से वापस मिलाकर ही रहूंगा। उसने मन्नत को गले लगा लिया। मन्नत भी उसके गले लगकर रोए जा रही थी। कुछ देर बाद जब मन्नत का रोना बंद हुआ तब विराज ने उससे कहा कि बस, अब बहुत रो लिया आपने और आज से आप अकेली नहीं हैं, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। अब चलिए सो जाइए, कल आपके लिए एक सरप्राइज आपका इंतजार कर रहा है। मन्नत, क्या सरप्राइज? विराज, ओफो, अब क्या सरप्राइज है? वो बता दिया तो सरप्राइज कैसा? मन्नत क्यूट सा फेस बनाते हुए, आई एम सॉरी। ओके, अब चलिए, लेट हो रहा है। विराज, जो हुकुम मैडम। अगली सुबह। मन्नत, गुड मॉर्निंग नताशा। चल अब उठ भी जा। नताशा, अरे यार सोने देना, इतनी ठंड में सोने का जो मजा है वो कहीं और कहाँ। मैं तो कहती हूँ कि तू भी सो जा। मन्नत, नहीं, अब कोई भी नहीं सोएगा, चल जल्दी से उठ जा, नहीं तो मैं अभी ठंडा पानी डाल देती हूँ तेरे ऊपर। नताशा, हे भगवान, कैसी दोस्त मिली है, मुझे चैन से सोने भी नहीं देती है। तू रुक, मैं तैयार हो जाती हूँ। मन्नत, ठीक है, तू रेडी हो जा, तब तक मैं थोड़ा बाहर टहल कर आती हूँ। कुछ देर टहलने के बाद जब मन्नत वापस आती है तो नताशा उससे कहती कि सुन ना, आज आदि ने मेरे लिए स्पेशल डेट अरेंज की है, तो आज तुझे विराज के साथ अकेले ही घूमना होगा। तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मन्नत, नहीं यार, चल तू जल्दी से जा और अपनी डेट एंजॉय कर। अगर देर करेगी तो आदि गुस्सा हो जाएगा। वहीं दूसरे कमरे में आदि विराज से कहता है कि यार, तूने सब तैयारी कर ली है ना, कोई गड़बड़ मत करना। विराज, अब तो मुझे सिखाएगा कि कैसे क्या करना है। नताशा को इम्प्रेस करने के लिए तो हर आइडिया मुझसे लेता है, अब मेरे सामने बड़ी बड़ी बात कर रहा है। आदि, तू इतना भड़क क्यों रहा है? चल मैं जा रहा हूँ नताशा के साथ, तू अपनी डेट एंजॉय करना और हाँ, गुस्सा मत करना उस पर। तेरा गुस्सा ही तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। बाय। विराज बहुत नर्वस था आज। आज पहली बार वो मन्नत के साथ अकेले टाइम स्पेंड करने वाला था। वो ये दिन हमेशा हमेशा के लिए यादगार बनाना चाहता था। कुछ देर बाद मन्नत के रूम के बाहर आकर विराज नॉक करता है। मन्नत, कौन है? मैं हूँ विराज, क्या आप रेडी हैं? मन्नत, हाँ मैं रेडी हूँ, बस 2 मिनट। विराज मन में कहता है कि ये लड़कियां के 2 मिनट कभी खत्म ही नहीं होते। मन्नत, आई एम रेडी, अब चले? मन्नत ने बाहर निकलते ही कहा। विराज, हाँ जरूर चलिए। उसके बाद दोनों एक कार में बैठकर कहीं जाने के लिए निकल गए, पर जाना कहाँ था वो सिर्फ विराज को पता था।
करीब 2 घंटे बाद दोनों यामथंग वैली पहुंचे। वहां का नजारा देखने के बाद मन्नत तो जैसे बच्ची बन गई थी। चारों तरफ जहां भी देखो सिर्फ बर्फ ही था। लग रहा था चारों ओर किसी ने सफेद चादर बिछा दी है। मन्नत को इतना खुश पहले विराज ने कभी भी नहीं देखा था, और उसे इतना ज्यादा खुश देखकर विराज और भी ज्यादा खुश था। जब विराज काफी देर तक उसमें ही खोया हुआ था, तभी मन्नत ने अपने हाथ में बर्फ ली और विराज की ओर फेंका, जिससे विराज का ध्यान टूटा और मन्नत खिलखिलाकर हंसने लगी। विराज ने उसे उस पल को अपने मोबाइल में कैद कर लिया। मन्नत का यूं दिल खोलकर हंसना विराज को काफी सुकून पहुंचा रहा था। फिर विराज भी बर्फ के गोले बनाकर मन्नत के ऊपर फेंकने लगा। दोनों ने वहां बहुत एंजॉय किया। उसके बाद दोनों थककर वहीं बैठ गए। मन्नत, थैंक यू मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए। आपको नहीं पता आज मैं कितने दिनों के बाद इतना हंसी हूँ। विराज, अरे आपकी इस हंसी के लिए तो मैं अपनी जान भी दे दूँ, तो फिर ये तो बहुत कम है उसके आगे। मन्नत, प्लीज ये मरने मारने की बात मत किया कीजिए, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। विराज, ओके जैसा आप कहें, आपका हुक्म सराखों पे। अब चले, मुझे बहुत भूख लगी है। मन्नत, ओके चलिए। वहीं से कुछ दूर एक होटल के पास पहुंच गया। विराज मन्नत की आंखों पर पट्टी बांध देता है और उसका हाथ पकड़कर उसे होटल के टेरेस पर ले जाता है, जहां उसने सब मन्नत की पसंद का चाइनीज खाना था और हल्का हल्का म्यूजिक बज रहा था। जैसे ही मन्नत की आंखों से पट्टी खुली, मन्नत बहुत खुश हो गई। आपको कैसे पता चला कि ये मेरा फेवरेट खाना है? विराज, अब आपकी पसंद नापसंद का ख्याल तो मुझे ही रखना पड़ेगा ना। मन्नत, आप बहुत अच्छे हैं जो मेरा इतना ख्याल रखते हैं, मेरी हर पसंद का ध्यान रखते हैं। आप सच में बहुत अच्छे हैं। आई लव यू। मन्नत को ध्यान ही नहीं रहा कि उसने क्या कह दिया, और विराज तो ये सुनकर इतना खुश हो गया कि उसके चेहरे से स्माइल जा ही नहीं रही थी। मन्नत, अब खाना खा ले या ऐसे ही स्माइल करते रहना है? दोनों ने साथ में खाना खाया। उसके बाद विराज ने मन्नत का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, आप हमेशा ऐसे खुश रहा कीजिए। आपके प्यारे से चेहरे पर सिर्फ खुशी अच्छी लगती है, उदासी नहीं। वैसे मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये कहते हुए विराज एकदम से मन्नत के करीब आ जाता है, और मन्नत विराज को अपने इतने करीब पाकर घबरा जाती है और खुद ब खुद ही उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। अब मन्नत को विराज की सांसें अपने चेहरे पर महसूस होती है, और मन्नत का तो बुरा ही हाल था। तभी विराज ने उसके माथे को चूमा और कहा कि आप सच में बहुत खूबसूरत हैं, और डोंट वरी, मैं कभी भी आपको किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करूँगा। मेरे लिए सबसे पहले आपकी खुशी होगी, बाकी सब बाद में। ये सुनकर मन्नत विराज के गले लग जाती है। दोनों इसी तरह कुछ देर तक एक दूसरे में खोए रहते हैं। कुछ देर बाद विराज मन्नत से कहता है कि अब होटल चले या कुछ देर और इसी तरह रहना है? वैसे मैं तो सारी जिंदगी ऐसे ही बिता सकता हूँ। ये सुनते ही मन्नत विराज से अलग होती है और कहती है कि चलिए। उसके बाद दोनों वहां से निकलकर अपने होटल पहुंचकर अपने रूम में जाकर सो जाते हैं, जहां नताशा और आदि पहले से ही सो रहे होते हैं। अगले दिन चारों फ्लाइट पकड़कर वापस मुंबई आ जाते हैं। एयरपोर्ट से निकलकर सब अपने अपने घर पहुंचकर आराम फरमाने लगते हैं। अब इतने दिन सिर्फ घूमना फिरना ही हुआ है, फिर भी थक कर चूर हो गए थे सब। अब अगले दिन से सबकी रूटीन लाइफ शुरू। वही काम काम और बस काम। सब अपने अपने ऑफिस पहुंच जाते हैं और काम करने लगते हैं। तभी मन्नत के पास कॉल आता है। हेलो, क्या आप मन्नत बात कर रही है? मन्नत, अब आपने मेरे नंबर पे कॉल किया है तो मैं ही बात करूंगी ना। अमेरिका के प्रेसिडेंट तो बात नहीं करेंगे ना? देखिए, आपकी दोस्त नताशा जी यहाँ बेहोश हो गई हैं, और उनके फ़ोन में लास्ट डायल नंबर आपका था, इसीलिए आपको कॉल किया। प्लीज़ आप यहाँ जल्द से जल्द आ जाइए। मन्नत, ओके, आप उसका ध्यान रखिए, मैं अभी आती हूँ। मन्नत विराज के केबिन में पहुंचते ही, विराज मुझे अभी नताशा के ऑफिस जाना होगा, वो बेहोश हो गई है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है उसकी। विराज, देखिए आप परेशान मत होइए, मैं भी आपके साथ चलता हूँ, और मैं आदि को भी कॉल कर देता हूँ। पर थोड़ी देर पहले ही उसका कॉल आया था कि कुछ हेड ऑफिसर्स आने वाले हैं, तो वो उन्हीं के साथ बिजी रहेगा, तो हम दोनों ही चलते हैं। आदि को बाद में सब बता देंगे। दोनों नताशा के ऑफिस पहुंचने वाले होते हैं, पर मन्नत को बहुत घबराहट हो रही होती। पता नहीं ये नताशा की वजह से या कुछ और ही बात है। नताशा के ऑफिस पहुंचते ही मन्नत और विराज जल्दी से नताशा के पास जाते हैं। तभी नताशा के साथ काम करने वाले एक आदमी ने कहा कि पता नहीं क्या हुआ, नताशा को अचानक से बेहोश हो गई। वो तो अच्छा हुआ हमारे बॉस का जिन्होंने डॉक्टर को बुलाया
और डॉक्टर अभी उसका चेकअप कर रहे हैं। डॉक्टर के बाहर आते ही नताशा, कैसी है डॉक्टर साहब? क्या हुआ उसे? वो ठीक तो है ना? डॉक्टर, हाँ वो ठीक है, बस थोड़ी सी कमजोरी हो गई थी, पर अब वो बेहतर है। बस उनके खाने पीने का ध्यान रखिए कि वो टाइम से खाना खाए। जी डॉक्टर साहब, क्या हम लोग उससे मिल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप मिल लीजिए। जैसे ही मन्नत और विराज नताशा के पास जाते हैं, अंदर रूम में नताशा के साथ उसका बॉस भी होता है, पर वो मन्नत की तरफ पीट करके खड़ा होता है, जिसकी वजह से मन्नत उसका चेहरा नहीं देख पा रही होती है। मन्नत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने नताशा के लिए इतना किया। उसके इतना कहते ही नताशा का बॉस पलटता है, और जब मन्नत ने उसका चेहरा देखा, वो बिल्कुल शांत हो गई, और बस उसके मुंह से एक ही नाम निकला, राज तुम। अब ये राज वापस से मन्नत की लाइफ में आ गया। उसके आने से विराज और मन्नत की जिंदगी में क्या असर पड़ेगा, और जब राज को पता चलेगा कि विराज और मन्नत एक दूसरे से प्यार करते हैं, तब उसका रिएक्शन क्या होगा, जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं? तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।